उत्तर भारत के एक सादे से भूभाग में बसा था एक छोटा सा गांव आनंदपुर। यह कोई बहुत प्रसिद्ध या नक्शे में खास गांव नहीं था, लेकिन इसके हर पेड़, हर खेत और हर दीवार में एक खास बात थी। यहाँ के लोग आनंदपुर की पहचान थी उसकी सांझ की हंसी, भोर का गीत और हर चेहरे पर मुस्कान। यह गांव वो था जहां दुख सबका होता था और सुख भी बांटा जाता था। हर दिन की शुरुआत होती थी रामधन काका की बांसुरी से। सुबह की किरणें जैसे ही पीपल के पत्तों को छूतीं, रामधन काका तालाब के किनारे बैठकर मधुर राग छेड़ देते। उनके सुरों से जैसे गांव जागता। इसी बीच सरपंच सुरेश काका अपने आंगन में चौपाल लगवाते। वहां बुजुर्ग बैठते, चाय बनती और दिन भर के काम तय होते। स्कूल के मास्टरजी भी वहीं आते और खेतों में जाने वाले किसान, सबका ठिकाना यही होता। गांव में एक छोटी सी पाठशाला थी, जहां हर सुबह बच्चे कतार में खड़े होकर प्रार्थना करते और फिर गुड मॉर्निंग मास्टर जी कहकर दिन शुरू करते। स्कूल बड़ा नहीं था, पर वहां की दीवारें सपनों से भरी थीं। बसंत पंचमी आने वाली थी और पूरे गांव में जैसे ऊर्जा की लहर दौड़ गई। बच्चों ने नाटक की तैयारी शुरू की, सद्भाव का संग्राम। इसमें बच्चों ने दिखाया कि कैसे एकता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। महिलाएं मिलकर फूलों की मालाएं बनातीं, पीले चावल रंगतीं और खेतों से सरसों के फूल तोड़कर मंडप सजातीं। सबसे खास बात यह थी कि सलीम चाचा, जो दर्जी थे, उन्होंने सभी बच्चों के लिए बसंती कपड़े सिलने की जिम्मेदारी खुद ले ली। जब उनसे पूछा गया कि वे मुस्लिम होते हुए भी हिंदू पर्व की तैयारी में जुटे हैं, तो उनका जवाब था, बच्चे तो सब एक जैसे होते हैं और गांव कोई मजहब से नहीं, मोहब्बत से चलता है। त्योहार वाले दिन स्कूल का मैदान पूरा गांव बन गया था। मिठाइयों की खुशबू, ढोलक की थाप और बच्चों की चमकती आंखें। जब नाटक समाप्त हुआ तो दर्शकों की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। एक दिन शाम को घने बादल घिर आए, हवा तेज हो गई और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अगली सुबह रामू काका का कच्चा घर गिर गया, उनकी सारी फसल भी बह गई। रामू काका हताश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। तभी गांव के सबसे छोटे बच्चे, छोटू, एक ईंट लेकर उनके पास आया और बोला, काका, मैं भी घर बनाएंगे, ये मेरी ईंट है। उस बच्चे की मासूमियत ने सबका दिल छू लिया। उस दिन गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया कि अगले 7 दिनों में रामू काका का घर फिर से बनेगा। कोई ईंट लाया, कोई लकड़ी, कोई चट्टाई और महिलाओं ने रोटी का टिफिन तैयार किया। 7 दिन बाद जब रामू काका अपने नए घर में दाखिल हुए तो उनकी आंखें नम थीं। गांव सिर्फ लोगों से नहीं बनता, दिलों से बनता है। गांव में कुछ सालों पहले तक बिजली बहुत कम आती थी, बच्चे अंधेरे में पढ़ते और स्कूल की छत टपकती थी। लेकिन गांव की बेटियों ने इस बार कुछ नया ठान लिया था। 16 साल की संध्या, जो जिला स्कूल में पढ़ती थी, एक दिन गांव लौटी और बोली, हम क्यों ना अपने स्कूल के लिए सोलर पैनल लगवाएं। सब चौंके, लेकिन जब उसने समझाया कि सूरज की रोशनी से हम लाइट और पंखा चला सकते हैं, तो गांव ने तालियां बजाईं। चंदा इकट्ठा हुआ और गांव के लड़कों ने खुद स्कूल की छत साफ की। कुछ दिन बाद वहां सोलर पैनल लग गया। अब स्कूल में बिजली भी थी और गर्व भी। गांव की गलियों में सबसे मीठा रिश्ता था लक्ष्मी दादी और गफूर चाचा का। दादी ने कभी कोई त्योहार अकेले नहीं मनाया और गफूर चाचा ने कभी उन्हें अकेला नहीं